उन्होंने पूछा, बोले आप क्यों रो रहे हो? कि राम संदेशा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। जो मुझे आनंद यहाँ सत्संग मिलता है, भगवान नाम में मिलता है, वो आनंद मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिलता। इसीलिए तो कबीरदास जी से किसी ने कहा, बोले रात्रि हो गए, अभी आप जाग रहे हो, जाग के भगवान नाम माला फेर रहे हो। तो कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरारे। एक दिन तो है सोना, लंबे पांव पसार। बोले एक दिन तो सबको सोना है, जो थोड़े दिन परमात्मा ने दिए हैं, तो जग की तुमसे उनका नाम ही ले लो। अच्छा, कबीरदास जी ऐसे थे, उन्हें सत्संग करने के लिए हमें फिर भी इतने लोग चाहिए होते हैं, वो सत्संग अपने घर में ही कर लेते थे। चक्की चल रही थी, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी ने कहा, वहीं उनके पुत्र और पुत्री उनके स्वयं के नहीं थे, लेकिन उनको पुत्र पुत्री मान कमाल और कमाली। तो क्या कहा, कमाल जो था वो हंसने लगा। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, बहुत जोर से सा। बोले कील सहारे जो रहे, बाल न बांका होए। बोले जो कील के सहारे रहता है वो चक्की में तो पिस जाता है, लेकिन जो कील के सहारे रहता है उसका बाल बांका नहीं होता। वही कमाली थी वो, तो और भी कबीर जी से आगे उनका पुत्र कमाल, और कमाल से आगे कमाली। कील किसे कहा गया? परमात्मा को कील कहा गया। बोले कील सहारे जो रहे, नकटे बुकटे होए। जो कील सहारे रहते थोड़ा बहुत उन्हें लग जाता है। दाना वही सराहिए, जो चटक के बाहर होए। दाना तो वही है जो उस चक्की जो चल रही है उससे बाहर हो जाए। बाहर होना क्या है कि भगवान जी के दर्शन हो जाए, उनके स्वरूप के दर्शन हो जाए। अब भगवान के दर्शन होंगे किसको? हमने आपको कल एक चीज बताई थी ना, कि भगवान के दर्शन उसी को होते हैं जो बंसी की तरह बिल्कुल अंदर से साफ हो जाता है। बंसी का कुछ भी नहीं होता, अंदर से बिल्कुल बंसी साफ होती है। तो जिसका हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, परमात्मा उसे दर्शन देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े किसी का पूरा जीवन बीत जाता है और उन्हें भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाते, वहीं उन्हीं का कोई शिष्य आता है, उसे परमात्मा दर्शन हो जाता है। गुरु के दर्शन नहीं हो पाते, शिष्य दर्शन कर लेता है। क्योंकि गुरु के अंदर कभी कभी ज्ञानाभिमान आ जाता है कि हम तो ज्ञानी हैं, या ज्यादा शिष्य कर हो गया, बोले हमारे इतने सारे शिष्य हैं। गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे। एक बेचारा बहुत भोला भाला व्यक्ति था, विवाह वगैरह हुआ नहीं था, खाता ज्यादा था, तो घर वाले कब तक खिलाए, उसे बाहर निकाल दिया। उसने सोचा था, बोले आश्रम में जाने, बाबा जी तो भोजन देंगे ही, जाकर वहां बैठ के सिर्फ राम राम करना है और भोजन मिलेगा दोनों टाइम का। गया आश्रम में, बाबा जी ने कहा तुम्हें सिर्फ राम राम करना है, थोड़ी बहुत सेवा है। ऐसे उसका दिन बहुत अच्छे से, तो वहां आश्रम में तो दोनों टाइम खूब छक्के खाया। थोड़े दिन बीते, 15 दिन के बाद में एकादशी आई।
लेकिन बेचारा वो भूखा बहुत जल्दी, उसे भूख सुबह सुबह लगाती थी, यहाँ तक कि वो शाम की बासी रोटी रखता, सुबह नहा धो के सबसे पहले रोटी खाना शुरू कर देता। अब उस दिन एकादशी आई। एकादशी का नियम होता है कि एक दिन पहले अन्न छोड़ देना चाहिए, शाम को ही। कई लोग तो बोले कल व्रत है आज ज्यादा और खा लो। हमारी माता मैंने बोले आज करवा चौथ सुबह 4 बजे खा लेती है। क्यों परिचित? बोले जिस दिन व्रत हो उस दिन सुबह 4 बजे खा लिया जाता है। आज चूल्हा नहीं जला, आपको सोचना है। बोले चारों तरफ गुरु जी के पास पहुंचा, बोले गुरु जी आज क्या रोटी नहीं मिलेगी? बोले आज एकादशी तो मालूम नहीं है। बोले गुरु जी अगर आज मेरी एकादशी हो गई तो कल मेरी द्वादशी नहीं होगी। मैं जैसे तैसे एकादशी तो कर लूंगा, लेकिन मैं द्वादशी देखने लायक रहूंगा ही। गुरु जी ने कहा नहीं, बहुत उपदेश दिया। बोले गुरु जी क्या करें, ये शरीर जब रहेगा तब तो भगवान का पूजन करेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? गुरु जी ने कहा बोले देखो तुम्हारे नियम तो बदल नहीं सकते, तुम एक काम करो, तुम्हें आटा दे रहे हैं, चुपचाप और आश्रम से दूर नदी बह रही है वहां चले जाओ और चुपचाप वहीं बनाकर खा लेना। हाँ एक काम जरूर करना, भगवान जी को भोग लगाकर खाना, राम जी को। अब हो गया भोला वाला सीधा साधा, गुरु जी की आज्ञा। उसने बनाए फटाफट मोटे मोटे टिक्कर। अब भूखा तो उसने 4 टिक्कर बनाए मोटे मोटे, और बना के जैसे खाने के लिए चला, अब उसे याद है गुरु जी ने कहा था राम जी का भोग ला के खाने। और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु राम जी आइए। राम जी आ ही नहीं रहे जाते। प्रभु जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम कैसे खाएंगे? गुरु जी संयोग ऐसा हुआ, उसका भाव पवित्र था, राम जी आ गए, नीलांबरधारी, हाथों में धनुष बाण। उसने उसे क्या पता ये भगवान है, उसने तो राम जी के लिए कहा। आज राम जी ने क्या किया, 2 रोटी खा लिया। कितनी? 2 रोटी उसने खा ली। बेचारे उसने उसके लिए सिर्फ 2 ही रोटी बची। 2 रोटी उसने वो खा के भोग लगाया, आका बेचारा भूखा रह गया। उसने तो अपने लिए 4 बनाए, तो बोले राम जी आएंगे, भगवान जी को सिर्फ दिखाया जाता है भगवान जी को। भगवान जी को तो बर्फी वगैरह कुछ भी चीजें दिखाई जाती, बाद में खाते तो हमें लोग हैं, लेकिन वहां तो साक्षात तो रोटी खा गए। बस शाम को आया गुरु जी से, गुरु जी का बोले खा के आ गए? बोले हाँ खा के तो आ गए, लेकिन आपके राम जी हमारी 2 रोटी खा गए। गुरु जी ने सोचा बोले किसी कोई आया होगा मांगने वाला, उसे दे दी होगी जाकर। बोले कोई बात नहीं, अगली एकादशी को तुम आटा कुछ और ज्यादा लिए जाना। अगली एकादशी आई, गुरु जी ने कुछ उसे ज्यादा आटा दे दिया। उसने कहा 4 रोटी मैं खाऊंगा कम से कम मोटी मोटी, 2 रोटी वो खाते हैं। तो आज 8 रोटी बना ली और प्रार्थना करने लगा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उस दिन क्या हुआ, राम जी अकेले नहीं आए, अपने धर्म पत्नी जी को भी साथ लेके आए, सीता जी के साथ में आए। अब उसने सोचा बुलाया तो इनको अकेले था, ये कौन आ गए? अब 2 रोटी किसने खा ली? राम जी ने, 2 सीता जी ने। फिर उसके लिए 2 ही रोटी बची, कुछ दिन ही भूखा रह गया। फिर जाके गुरु जी से वही शिकायत की, गुरु जी आज तो सीताराम दोनों लोग था, हमने राम जी को बुलाया था, वो सीता जी और आ गई थी। गुरु जी ने कहा बोले भोला भाला है, कोई आ जाते हैं मांगने में। अगली एकादशी आई, बोले गुरु जी ज्यादा आटा तो उससे गुजारा नहीं हो रहा। गुरु जी ने उसे 2 किलो 2.5 किलो को आटा दे दिया। अब उसने फिर रोटी बनाई, इस बार रोटी उसने और 12 रोटी बना ली।
बढ़ा रहा है इस बार। बोले आएंगे ज्यादा 4 खा लेंगे, फिर भी 4 तो मेरे लिए बचेंगे। 3 लोगों की रोज 4, 8 और 12, 4 वो खाएंगे, 4 हम खाएंगे, 4 सीता जी खाएंगे। फिर राजा राम आइए, और इस बार सीताराम आइए, सीता जी को बुला रहा है। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस बार प्रभु ने एक नई लीला की। खुद तो आए सीता और भरत और शत्रुघ्न जी को भी साथ लिया। रोटी बनाई थी 12 और चारों लोगों ने फिर 10 रोटी खाली मिलके जाकर उसके लिए 2 ही रोटी छोड़ दी। आज तो 1 ही रोटी छोड़ी जाती। लक्ष्मण जी ने और एक फालतू खाली होगी। आज बेचारा ज्यादा भूखा रह गया। फिर गुरु जी सिखाया थी कि गुरु जी आप तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो 4 लोग साथ में सीता जी आए थे, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। गुरु जी ने कहा बोले जरूर आटा ले जाते जाके बेच देता है जाकर, और या हमसे जाकर झूठ बोलता है। अपने शिष्यों को साथ लिया, बोले आज इसे 5 किलो आटा दे दो, और आज जाके देखेंगे तो कहाँ बेचता है आटा। ये पहुंचा 5 किलो आटा लेके गया और जाकर बढ़िया नदी में स्नान किया, बैठ गया। और आज उसने कहा बोले आज आटा लेके रख देंगे, आज बुलाएंगे, आज बनाएंगे नहीं, पहले बुला लें कितने लोग आते हैं, पहले बुला के बिठाएंगे, देखें कितने लोग आते हैं, उसी हिसाब से रोटी बनाएंगे, जितने लोग आएंगे। और उसने मंत्र पढ़ना पहले शुरू कर दे। रोटी नहीं बनाई, और मंत्र पढ़ेगा भगवान जी आएंगे तभी तो। मंत्र क्या पढ़ा? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बोले और आपका जितना परिवार हो सभी लोग साथ ले आना। साथ में कह दिया जाए आप तो परमात्मा राम जी बड़े खुश। बोले आज सभी का निमंत्रण है। पूरी वानर सेना आ गई, पूरा परिवार आया। राम जी ने कहा है रोटी? बोले वो आटा रखा है, आज आप सभी लोग मिलके बनाओगे और हम खाएंगे। 3 एकादशी से हम आपको बना बना के खिला रहे हैं। जानकी जी को चूल्हे की जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्मण जी का जो कार्य था लकड़ियां बीन के लाना, अब वो आराम से बैठा और देख रहा भरत जी पहरा दे रहे हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। गुरु जी आए, गुरु जी ने देखा ही तो आराम से बैठा हुआ और वहां धुआं हो रहा है। गुरु जी ने आकर बोले तुम्हें आटा देते क्या कर रहे हो आटे का? बोले देख नहीं रहे आज हर बार यही होता, हम बनाते दिए खा जाते, इस बार देखो हमने बनाने पे रखा है। वो सीता जी रसोई बना रही है, राम जी बैठे हुए देख रहे हैं। रोटियां रखी जाती है ना सेंक के, उस पर घी लगा रहे होंगे राम जी से। बोले लक्ष्मण जी देखो लकड़ियां ला रहे हैं। अब गुरु जी को धुआं तो दिख रहा है लेकिन वहां और कुछ नहीं दिख रहा। और वो पूछ रहे कहाँ पे? बोले ये सामने देख नहीं रहे। उसने कहा बोले प्रभु आप इनको क्यों नहीं दिख रहे? बोले गुरु जी का अभी मन साफ नहीं हुआ है, इनके अंदर अभी भी अहंकार है। जब उसने प्रार्थना की बोले अगर आप नहीं दिखाओ गुरु जी विश्वास नहीं मानेंगे। आज उसी शिष्य की कृपा से राम जी ने गुरु को भी दर्शन दिए। प्रेम से उसी सीताराम नाम महाराज की। तभी तो कहा है किसी ने, हे प्रभु हर जन्म में
पास मिले सरजू तीर का, हम सब हों अवध की प्रजा, राज हो रघुवीर का। हे प्रभु, कभी ऐसा हो हमारा भी अयोध्या में जन्म हो, और उसी समय जन्म हो जब आपका रामावतार हो, आप उसके राजा हो और हम आपकी प्रजा हो। या फिर जब द्वापर तो वृंदावन में हमें जन्म देना, हम वृंदावन में जमुना जी के किनारे रहें और उस समय आपके साथ में भी हम भी माखन मिश्री चुराए खाएं, और जो गोपियां बन के जाए वो थप्पड़ लगाए जाकर करेंगे।